डालो, हेडिंग डालो। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है ना, जैसे जो वर्गमूल बोलते हैं, है ना, स्क्वायर रूट। जो पूछना हो पूछ लेना बीच बीच में कई बार। देखो स्क्वायर रूट किस टाइप से निकलता है, क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, √25, तो ये क्या है, नंबर है, और ये जो ये है तुम्हारा रूट, ये है तुम्हारा रूट। तो इसको फिर स्क्वायर रूट कैसे बोल दिया? स्क्वायर रूट यहाँ पर दो जो है ना, दो छुपा हुआ होता है। दो क्या होता है? छुपा हुआ होता है। यदि तुमने किसी नंबर के ऊपर ऐसे ही रूट चढ़ा दिया तो यहाँ पर दो छुपा हुआ होता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि तुम क्यूब रूट निकालना चाहो तो तुम्हें यहाँ पर 3 लिखना ही पड़ेगा। जैसे 27 है, अब मैं चाहूँ कि इसका भाई मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मुझे यहाँ पर फिर 3 लिखना ही पड़ेगा। स्क्वायर रूट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्यूब रूट को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। 4th रूट को लिखने की ज़रूरत पड़ती है, 5th रूट, आगे तक लिखने ही पड़ेंगे। केवल और केवल स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अभी आगे आएंगे बहुत सारे चैप्टर जिसमें तुम्हारा अंडर रूट भी निकालना तो हमें पड़ेगा, तो वो दिक्कत जब ना हो, इससे आज ही सीख लो ये चीज़। देखो अब शुरुआत करते हैं इसकी। 9 का निकालना है, 9 का निकालना है, तो क्या करेंगे? अच्छा, ये वास्तव में ये चीज़ है, ये है क्या? ये स्क्वायर रूट है, और इसको किस टाइप से लिखा जाता है? स्क्वायर रूट की पावर होती है आधी। क्या होती है पावर? आधी। मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूँ एकदम बारीकी से। स्क्वायर रूट की पावर होती है आधी, यहाँ पर तो ब्रैकेट लगा हुआ है। और 9 को क्या लिख सकते हो तुम? 3 की पावर 3 की पावर 2, उसकी पावर हाफ, ठीक। अब तुमने एक रूल तो पढ़ा ही है कि यदि m की पावर n है और उसकी पावर q है, तो m की पावर n इंटू क्यू हो जाएगी। पावर की पावर में गुणा हो जाती है, पावर की पावर में गुणा हो जाती है। तो 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 1/2 है, तो गुणा हो जाएगी। 3 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 क्या जाएगा? कट, और यहाँ पर ये क्या रह जाएगा? 3, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्टली ही लिख देते हैं कि भैया 3 है, 9 का अंडर रूट 3 है। जैसे हम 25 को लिख देते हैं डायरेक्ट कि भैया इसका अंडर रूट 5 है, ठीक है ना। या हम 36 को लिख देते हैं कि इसका अंडर रूट 6 है। लेकिन हम 40 को लिखें, कैसे लिखें? 40 को लिखें, फिर कैसे लिखें? तो इसके 2 तरीके हैं। देखो पूरा समझना बढ़िया तरीके से, मज़ा आ जाएगा समझने में। 40 को लिखें तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम इसके टुकड़े कर लें, इसके टुकड़े कर लें 40 के। कैसे टुकड़े कर लें? ये 2 से भाग दे दो, फिर 2 से भाग दे दो, यहाँ तक का आ रहा है ना पूरा इसमें। फिर 2 से भाग दे दो, फिर इसे 2 से भाग दिया जा सकता है? नहीं। अब तो ये 5 से ही दिया जाएगा, काट लो। इसको वैसे क्या बोलते हैं? इसके फैक्टर कर लो, पहले से क्या कर लो? फैक्टर कर लो, ठीक है ना। एक तो ये फैक्टर वाला मेथड होता है, और दूसरा जो है वो रूट निकालने का दूसरा मेथड कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे कर लो। 2 मेथड हैं इसके, पहला तो फैक्टर करके और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इस फैक्टर में क्या कमी है वो देख लो। सबसे पहले इसका जोड़ा बन गया, 2 ले लेंगे भाई, क्योंकि 2 की पावर 2 होती है ना, 2 दूनी 4, तो जैसे इस पर रूट आ जाएगा तो एक ही तो आएगा बाहर को, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखो, ये 2 पंजे 10, ये बस ऐसे ही रह गया, तो कुल मिलाकर 2√10 आ जाएगा, 2√10 आ जाएगा, 2√10। तो इसका आंसर हो गया 2√10। अब नो को यार यूँ मुझे कैसे पता लगे कि वो आंसर सही है? नहीं, एक काम करो, कोने में को जाओ, 2√10 और इसका स्क्वायर कर दो,
2 दूनी 4, 10 जा 40, गुणा में तो है ही। इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसका तो खत्म, 2 दूनी 4, 10 जा 40, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला। लेकिन समस्या तो सारी फिर वहीं आ गई कि इसको कैसे हटाएं। तो इसको हटाने का तरीका वही है अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, ठीक है ना। तो इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकलेगा, ठीक है भाई, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकलेगा। तो इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके देखते हैं, हाथों हाथ इसको चेक भी कर लेंगे हम, कैलकुलेटर की हेल्प से चेक कर लेंगे, कैसे भी चेक कर सकते हो। अब इस 40 का ही देख लेते हैं सबसे पहले। अब जब यही आ गया तो सबसे पहले इसको ही देख लो 40 का। देखो इसको इस टाइप से लिख लो। सबसे पहले किसी भी नंबर के पहले जोड़े बनाने पड़ते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करने के लिए सबसे पहले हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं किसी भी नंबर के बाद में ऐसे पॉइंट तो लगा सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और पॉइंट के बाद में तुम कितनी भी जीरो ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें, है नहीं। 1 जीरो और बढ़ा लो, 10 जीरो और बढ़ा लो, चाहे कुछ भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब समस्या ये है कि पॉइंट से पहले के तो जोड़े बनते हैं यूँ, और पॉइंट के बाद के जोड़े बनते हैं यूँ। तो पॉइंट से पहले के तो जोड़े बन गए यूँ, और पॉइंट के बाद के जोड़े बनेंगे यूँ। मतलब यदि नंबर है कोई, ये नंबर लिख रहा है बहुत बड़ा, यहाँ पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट से पहले जो है, पॉइंट से पहले का जो हिस्सा है, जो इंटीजर वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट नहीं, इंटीजर वाला पार्ट है, उसके तो जो जोड़े बनेंगे वो अपने राइट हैंड को बनेंगे, लेफ्ट हैंड को बनेंगे, लेफ्ट हैंड को बनेंगे, लेफ्ट हैंड को बनेंगे। और जो पार्ट तुम्हारा डेसिमल वाला पार्ट है उसके जोड़े राइट हैंड को बनेंगे, ठीक है ना। ये बात तुम ध्यान में रखनी पड़ेगी तुम्हें। इसको ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हमने जोड़ा बना लिया 40। अब इसको हमें किस टाइप से सॉल्व करना है। 40 से सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 6 छिंग 36। अब जैसे मैं सोच लूँ 7 तो 7 7 जो 49, ये तो ज़्यादा हो गया, तो 6 छिंग 36, बस 6 यहाँ पे चलेगा। यहाँ पर भी तो 6 रूट वो आया था ना, 6 आया था, 4 आया था, हाँ 2 रूट 10, पर 10 की भी तो कोई वैल्यू थी ना। तो यहाँ पर 6 छिंग 36 यहाँ पे आ गया, 6 बार चला गया। मैं यहाँ लिखूँगा 36 और यहाँ पर भी लिखूँगा 36, ठीक है। यहाँ पर भी लिखूँगा 6 छिंग 36, 6 प्लस 6, सॉरी 6 प्लस 6 यहाँ पर भी लिखूँगा, ठीक है ना। वही तो इसमें जुड़ेगा, जिस तुमने स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड करने की कोशिश की है वही तो इसमें से घटेगा, और उस नंबर में वही जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अभी 2-3 सवाल करोगे समझ जाओगे। 6 बार चला गया ये, बचा कितना 4, यहाँ कितना हो गया ये 12, क्या चला जाएगा? नहीं। तो पॉइंट लगा हुआ एज इट इज ऊपर लगा दो पॉइंट को। इस पॉइंट के बाद में क्योंकि हमें डिजिट की जरूरत पड़ेगी, तो पॉइंट के बाद तो पॉइंट को हमने ऊपर भी लगा दिया, ठीक है ना। और ये 2 जीरो नीचे उतार लो, 1 जीरो नहीं उतर सकते, दोनों जीरो साथ में उतरेंगे, यहाँ पे जोड़ा ही साथ में उतरता है, ठीक है ना। अब तुम इसको काटने की कोशिश करो, 400 को 12 से डिवाइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। किंतु डिवाइड किस टाइप से होता है? डिवाइड भी परफेक्ट स्क्वायर से ही होता है, ध्यान रखना। 12 के यहाँ तुम 1 से शुरुआत करोगे और उसमें इंटू भी उसी नंबर से होगी जो नंबर इसमें जोड़ोगे। तो 121 एकम 121, या 2 रख सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2, ये भी चला गया। क्या 3 रख सकते हो? 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये भी रख सकते हो, लेकिन 4 नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पर भी 3 रख लेता हूँ। अच्छा, दरअसल मैं यहाँ पे लगाता रहा हूँ प्लस का साइन, लेकिन यहाँ इसकी गुणा होकर यहाँ लिखा जाएगा, इतना तो पता है ना भाई। जिस नंबर को तुमने इस डिजिट के बराबर में लिखा है वही डिजिट तो तुम्हारी इसमें जुड़ेगी नीचे, और उसी के इंटू होकर यहाँ पर जो है वो रखी जाएगी, ठीक। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये आ गया। 4 में चला जाता क्या? नहीं जाता, क्योंकि वो यहाँ पर 124 हो जाता, 124 हो जाता, और 124 चौका 496 हो जाएंगे, तो 96 ज़्यादा हो जाता,
समझ में आ रही ना बात। तो इसमें से घटा लो, कितना 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 31 बच गए। अब यहाँ पर कुल मिला के 3 बार चला गया, 3 बार चला गया। अब इसको यहाँ पर ले लो 1 2 6। अब यहाँ पर 2 जीरो की फिर आवश्यकता है मुझे, लेकिन फिर वही वाला तरीका, तुम ये चीज़ देखो कि 12 3 36, 12 दूनी 24, बस 2 बार में जा सके, बस 2 बार में जा सके। तो 1 2 6 और 2 रख लो यहाँ पर भी 2 रख लेता हूँ और यहाँ पर भी। क्या पता है तरीका कि इसकी इसमें गुणा होकर यहाँ लिखा जाएगा, और जो तुमने 2 इसके पीछे लिखा है वही जोड़ के नीचे भी लिखा जाएगा। यदि तुम्हें आगे डेसिमल तक लेके जाना है तो 2 डेसिमल तक निकाल लो, 3 तक, 4 तक, जो तुम्हारा मन करे वहाँ तक निकाल। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, और इससे ऊपर नहीं जानेगा, या चला जाएगा नहीं जानेगा, तो 2 बार चला गया 6.32। ठीक है ना। इसको इसमें से घटाओ, 10 में से 4 गए, 6 बचे, और 9 में से 2 गए, 7 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, बस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना बच गया। इसको भी ले लो 1 2 6 4, और चलाओ इसे। मैं 3 पॉइंटों के 3 स्थानों तक निकलवाऊंगा इसे, और देखो इसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर करके देखेंगे आज सही से। लेकिन क्या है, तुम्हें बार बार ऐसा, मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर ऐसे शुरुआत नहीं करनी कि पहले मैं 1 रखूँ, फिर 2 रखूँ, फिर 3 रखूँ, फिर 4 रखूँ। तुम इस डिजिट को, इन 2 डिजिट को इस 2 डिजिट से डिवाइड करने की कोशिश तो करो, कट ही जाएगा। ठीक है ना। 12 पंजे 60, नहीं जा रहा, चौके में जाएगा, करके देख लो। 1 2 6 4 और 4, यहाँ 4 रखो, गुणा करके देखो, 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगा, 416 एक 17 का 7 कहाँ से लगा, 1 6 चौक 24 और 1 25 का 5 2, और 4 तो नहीं 8 रहा, तो 10 की 0 यहाँ से लगा 1, और 4 एक 4 और 1 5, बताओ चला गया। तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 यहाँ लिखा जाएगा और 4 यहाँ जुड़ेगा, और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50576, और ये कितनी बार चला गया, 4 बार, बस। अब इसको घटा के फिर वहीं पहुँच जाओ, और यदि 1 डिजिट और बढ़ना है आगे तो 1 डिजिट और बढ़ जाओ आगे। अदरवाइज पॉइंटों के 3 स्थानों तक तुमने निकालना सीख लिया, इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है ना। इसको एक बार नोट करो और कराता हूँ एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो इसमें। अब तुम बताओ कौन से नंबर से निकलवाऊँ, जौन सा नंबर कहते हो उसी का निकलवा देंगे। 32.64 किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। ये नंबर, इसकी कैटेगरी दूं तो ये नंबर तुम्हारा पॉइंट में है, ये नंबर तुम्हारा पॉइंट में है, बट 1 से बड़ा है। अभी मैं नंबर ऐसे भी लूँगा जो पॉइंट में होंगे, 1 से छोटे होंगे, 1 से छोटे नंबर भी लेंगे, उनका भी तो देखेंगे भाई कैसे निकले। देखो अब इसको देखो, सबसे पहले क्या काम है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जोड़े बनाना, पेयर बनाने हैं। यहाँ से जोड़े यूँ बनेंगे, बन गया, यहाँ से जोड़े यूँ बनेंगे, बन गया। आगे 0 लेना चाहो ले सकते हो, नहीं माने मत लो। इसे पॉइंटों के 2 स्थानों तक निकालेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है ना भाई। नॉर्मली हम यदि अंडर रूट निकालते हैं तो हम नॉर्मली पॉइंटों के 2 स्थानों तक ही लिखते हैं, इसको भी पॉइंट के 2 स्थानों तक लिख लो। देखो 32, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिंग 36, ज़्यादा हो गया, 5 पंजे 25, बस इतना ही तो है ना। 5 बार चला गया, 5 + 5 और 5 पंजे 25। जो यहाँ लिखना है वही इसमें जोड़ना है और इसकी गुणा करके यहाँ लिखना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10। कितना बचा, 7 बचा। पॉइंट तो है, इसके बाद में नंबर भी चाहिएगा, इसको ऊपर को लगा दो और ये उतार लो 64, ये उतार लो। ठीक है, फिर अब कैसे करोगे, 1 रख के भी काम बन जाएगा, 5 रख के, 6 रख के, 7 रख के बन जाएगा, 7 × 7 = 49 बन जाएगा।
बन जाएगा 7 + 7 गुणा करो 7 × 49 और 7 एकम 7 बन गया काम, 7 बार जा रहा है, ठीक है ना। और घटा लो, इसे माइनस करो, 14 में से 9 गए कितने बचे 5, अरे बोलो 14 में से 9 गए कितने बचे 5 और ये करो 1 बचा, बस खत्म 7, ठीक। एक बार हमेशा हो चलेंगे, मतलब 5.7 भी लिख सकते हो आंसर में, लेकिन एक बात बताता हूँ, आंसर हमेशा पॉइंटों के 2 स्थानों तक ठीक होता है। हमेशा जब भी आंसर दे रहे हो तो पॉइंटों के 2 स्थानों तक परफेक्ट होता है। देखो 2 0 उतार लो। अब कैसे चलाएं भाई, अब तुम ये देखो जरा कि 11 एकम 11 एकम 11 1 1 4 और 1 में चलेगा, 2 बार में 2000 से ऊपर कूद जाएगा, ये 1500 है, ठीक है ना। तो 1 बार ही चल रहा है, तो 1 1 4 1। अब इसको मैं घटा के क्यों लिखूं, जब मुझे आगे तक चलाना ही नहीं है, तो बस यहाँ पे 1 लिख दो, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर इतना ज़्यादा मत भागो भाई, एग्ज़ाम में हमारे भाई इतना टाइम नहीं होता, तो सिर्फ उतनी चीज़ देखो जो हमारे काम की है। हमारे पास में 5.71 2 स्थानों तक आ गया इसका आंसर, बस अब इसको घटाने की हमें ज़रूरत ही क्या पड़ गई, आगे तक थोड़ी ना निकालना है। या तो क्वेश्चन में लिख रखा हो कि आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो लिखो, अदरवाइज क्यों लिखो, ठीक है ना। तो फिर 2 तक ही लिखो। अच्छा वैसे 3 तक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट माना जाता है, लेकिन 2 तक काम चल जाता है, काम ही चलाना है कोई, वो 3 तक निकालो पता लग रहा है तीसरा गलत हो गया तो, है ना। निकाल कितने भी सकते हो तुम, कितने लास्ट तक निकाल सकते हो, जब तक इसके डेसिमल आने बंद ना हो जाए, पूरा ना चला जाए, लास्ट में तब तक निकाल सकते हो जब तक रिमाइंडर तुम्हारा 0 ना हो जाए। लेकिन काहे को निकालो, देखो इसे करो, इसे भी नोट करो, और कराता हूँ फिर, या चलो एक और कर लो। अभी इसको नोट, इसको मैं ब्रैकेट में करके छोड़ देता हूँ, इसको यहीं धर देते हैं, और यहाँ तुम करो, चलो नोट करो, मज़ा नहीं आ रहा, करो। हो गया, देखो एक एग्जांपल और देखो, मैं लिखता हूँ इस बार बढ़िया सा नंबर कोई 2376.577, इसका निकालना, सपोज करो पॉइंटों के 2 स्थानों तक, ठीक है ना। तो इसका निकालते हैं, जोड़े बनाओ पहले, ये एक काम करता हूँ मैं, इसका क्या बनाओ लिख देता हूँ, ठीक है। जोड़े बनाएंगे अब इसके, आओ देखो, पॉइंट से पहले जोड़े, ये बन गया, ये बन गया, अब ये खाली रह गया, तुम्हें ऐसे का इंतजार होगा जिसमें खाली एक ही रह जाए, ये भी तो हो सकता है, जोड़ा पूरा ना बना तो, सोचो ना बात को। हालांकि तुम इसका आगे 0 लगा सकते हो तो जोड़ा पूरा ही है, लेकिन 0 आगे कोई अस्तित्व भी नहीं है, समझ रहे हो ना, 0 तो पीछे होनी चाहिए। 0 इतने किसी के अकाउंट में पैसे हों कोई फायदा, अरे वो इधर 0 हो तो फिर है फायदा। तो जोड़े बना लो, इधर के जोड़े इधर से बनेंगे यूँ, इसके आगे तुम कितनी भी 0 बढ़ा लो, जितना तुम्हारा मन करे उतनी 0 बढ़ा लो, लेकिन जोड़ा ही बनेगा पूरा, 0 लगा के आगे बढ़ा सकते हो। किसका, 1 का, 1 का होगा, 1 तो अपने आप में एक यूनिवर्सल नंबर है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो 3
तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 कुछ भी हो, हर एक का इलाज वही होगा जो इस टाइम ये है। चलो मैं एक ना लिख के यहाँ पर पहले एक का ट्रीटमेंट बता देता हूँ। एक का क्या होगा, एक एकम एक में एक जुड़ जाएगा और यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ तो 0 बच गया, लेकिन ये अब इतने ही उतर जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पर तुम्हारा कितना लिखा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, यदि यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो भी एक एकम एक ही चलेगा, क्योंकि भाई 2 दूनी 4 थोड़ी ना चला दोगे, इससे बड़ा थोड़ी ना चला दोगे। यदि यहाँ 5 लिखा हुआ होता तो 2 दूनी 4 चल जाएगा, तो 2 + 2 तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर घटाओ अपना, फिर वही काम शुरू कर दो पूरा। ठीक है ना, 5 ही मान लें, 5 ही मान के कर दें सर, और क्या। 2 दूनी 4 चला गया, बचा कितना, 1। यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब हम यहाँ पर 23 उतारेंगे, 23 उतारेंगे हम यहाँ पर, और इसको चलाने की कोशिश करेंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12। लेकिन यदि मैं 3 रख तो रहा हूँ, बट क्या जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 ही यहाँ पे लिखना है, 2 ही उसके नीचे जोड़ना है, और 2 बार चलाया तो 2 लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है ना, और इसकी गुणा करके आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना बचा, 13 में से 4 गए, 9 बचे, 11 में से 8 गए, 3 बचे। ठीक, अब 76 उतार लो, 76 उतार लो, और अब इसे चलाने की कोशिश करना। 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इसे, है ना। 4 निम 36, 4 निम 36, तो क्या 9 बार जा सकता है, एक बार चेक करें, 9 निम 81 का 1 का हासिल लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो गए, अरे 9 चौक 36, 36 और 8 44 का 4 और यहाँ 4, 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए, 40। नहीं जा रहा, इसका मतलब कितने में जाएगा, 8 में जाएगा। इसका मतलब 8 में जाने के लिए तैयार बैठा है बिल्कुल। यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे। 8 8 जा 64, और यहाँ पर 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8 का 3 अभी है हमारे, 8 चौक 32 और 3 बताओ। ठीक है, कैलकुलेशन करते जाओ, ये छोटी छोटी कोने में को देखते जाओ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक से शुरुआत करो, वो पागलबंदी होगी। मैंने क्या कहा, इस नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश तो करो, एक आसपास का एरिया पता लग जाएगा, और बस फिर वो नंबर से चाहे नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, इतना ही होगा। ठीक है ना, करो माइनस करो, 2 9 और 3 है ना, 8 में से 5 गई थी। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 8 और 8 16, 5 और तुम्हारे 3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लगेगा पॉइंट, अब लगेगा पॉइंट। अच्छा, एक सेकंड रुको, ये हमने 8 बार चलाया, 8 तो लिखो, पहले 2 बार चलाया, फिर 2 बार चलाया, फिर 8 बार चलाया, अब लगेगा पॉइंट, अब पॉइंट लगेगा। और ये उतार लो तुम, 5 7 उतार लिया, 5 7। और अब देखेंगे, 4 निम 36, 4 निम 36, 5 9 में करके तो देखेंगे जरूर, 4 निम 36 आ रहा, करके तो जरूर देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 9 पंजे 45 में से ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार चला कर देखो तुम। 8 8 जा 64, 8 छिंग 48, 49 50 और 4 54 का 4 का, ये आ गए 5, 8 पंजे 40 और 5 45 का 5 का, 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे मन में ये बात आ रही है कि यार मैं 9 महीना चला लेता तो ये चीज़ इसमें जोड़ कर देख लो भाई। 8 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यदि तुम 9 में चलाते तो ज़्यादा हो जाता। अरे इसी में 4000 जोड़ कर देखो, 40,000 से ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो 9 में नहीं जाता, पक्की बात है, चेक करके देख लेना। तो ये जाएगा भाई 8 में। कितनी बार जाएगा, 8 में। 36,544, ये 8 बार चला गया।
ये पॉइंटों को एक स्थान तक मैंने निकाल के दिखा दिया। एक तक और निकालना है तो फिर घटाओ, जोड़ो और प्रोसेस जारी रखो, एक तक और निकाल लो। बताओ आया समझ में? पॉइंटों के एक स्थान तक ये हमने निकाल लिया। अब इसी का ही तुम अंडर रूट निकाल के वो इसी का ही तुम स्क्वायर करोगे यदि कैलकुलेटर पे, तो लगभग यही आएगा। पूरा तो नहीं आने का, लगभग यही आएगा। एक आधा पॉइंट पे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट परफेक्टली अवेलेबल नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भैया? 36 है, 36 का अंडर रूट निकालोगे 6 ही आएगा, तो 6 का फिर स्क्वायर कर दोगे तो 36 ही आएगा, 37 तो आने से रहा। ठीक है ना, आएगा तो 36 ही। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन ये पॉइंट वाले जो होते हैं ना, इनका स्क्वायर रूट हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन जब उस नंबर का फिर से स्क्वायर करोगे, यदि उस नंबर का फिर से स्क्वायर करोगे तुम, तो वही नंबर करेक्ट नहीं आने का, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, अब वो ज़रूर आएगा। ठीक है ना, करो, इसको भी नोट करो। देखो इसी के आगे कर लो, इसे भी नोट। इसी के आगे एक और देख लो, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ अपने पास से 0.00037, ये है नंबर, और मुझे इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो भाई क्या करेंगे? वो ये जोड़े बना लेंगे, और क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। तो पॉइंट के बाद के तो जोड़े यूँ बने, इसके तो आगे भी 0 ही है ना, पॉइंट के बाद के तो जोड़े यूँ बनेंगे। आंसर भी हमारा पॉइंट से शुरुआत करेगा, तो एक जोड़ा तैयार, फिर एक जोड़ा तैयार, और ये खाली रह गया तो 0 लगा लो, ये भी तैयार। ठीक है ना, ये भी तैयार। एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही जाना है, ये तो पक्की बात है, वरना तो इस पे बात ही नहीं पहुँचने की। यदि तुम इसी में सोचने लगो कि पॉइंट के 2 स्थानों तक, तो तुम्हारा आंसर ही सही नहीं बैठने का, समझ रहे हो ना। तो 2 0 की यहाँ पर लगा देते हैं 1 0, समझना इस बात को, ये बड़ी बढ़िया बात है। 2 0 की यहाँ पर आ जाएगी 1 0। अब यहाँ पर अब बचा ये 3 यानी कि 0 3, इसको चलाओ। 1 एकम 1 पे चलेगा, 2 दूनी 4 पे तो नहीं चलेगा, 1 एकम 1 पे चलेगा। तो जब 1 एकम 1 पे चलेगा ये, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 + 1 कितना हो गया? यहाँ 2, और ये यहाँ पर मैं इसको माइनस कर लेता हूँ 1, तो कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा भाई? क्योंकि एक बात ध्यान रखना भाई, 0 3 में से 1 गया है, कभी कुछ और ही सोच लो। ठीक है, तो कितना बचा? 2। 70 उतार लो, नीचे को उतारो इसे, 70 उतार लिया। ठीक, 70 उतार लिया हमने, तो अब ये कितनी बार जाएगा? 2 निम 18। यदि मैं यहाँ पर इसमें 10 लिख दूँ तो चला जाएगा? नहीं जाने का। 200 आएगा। अच्छा, मैं इसे ना भी उतारता तो तुम तो यूँ भी सोचोगे कि ना उतारते तो भी तो चला जाता, 2 एकम 2, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा भाई, वो ऐसे हो जाएगा, वो 21 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो 21 हो जाएगा, तो ये तो उतारना ही पड़ेगा, ये तो उतारना ही पड़ेगा। तो जरा मैं 9 लिख के देखूँ जरा। 9 × 81 का 1 कहाँ से लगे? 8, 9 दूनी 18,
और 18 और तुम्हारे 8 कितने हो गए? 26। तो बताओ कितनी बार चला गया? 9 बार चला गया। 261। 10 दो नंबर लेंगे तो 10 से ही गुणा करेंगे। यदि वहाँ 10 लिखोगे तो यहाँ पर भी 10 ही लोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो फिर देख लो अब ज़रा तुम, ज़रा देखना भाई। 0 0 0 तो 0 0 0, 1 से कर देते हैं तो इतना, इसकी मनोकामना पूरी कर दें। कितना हो गया सोचो ना, कहाँ भाग गया ये? पहुँच गया नहीं पहुँच गया? ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं जानेगा। 10 से ऐसे नहीं जानेगा, 9 बार ही जाएगा। तो ये तुम्हारा 0.019 0.019 आ गया। अच्छा, इसको एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 0.30 और 37 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये रहा 0.019 के बाद में तो आगे तक बढ़ता ही चला जाएगा भाई। ये तो रैकरिंग हो गया ना, नंबर चलता ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक इसको भी नोट करो, ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो। अब भाई यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा बढ़िया से एकदम, है ना। अब मैं तुम्हें इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें और सिखाता हूँ, करो। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम मुझे करके दिखाओ पहले। तो इसका अंडर रूट निकाल कर दिखाओ। करो फिर इसका आंसर बताना मुझे।